राधे राधे दोस्तों। आज की जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। बहुत ज़्यादा भटकने के बाद भी राजा को जब कोई शिकार नहीं मिला तो वह राजा एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वह पेड़ बहुत बड़ा था। उसकी शाखाएं भी बहुत थी और उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों का बसेरा था। उसी पेड़ की डाल पर एक पक्षी बैठा था और वह पक्षी बोला, यहाँ नहीं, वहाँ है। उस पक्षी की आवाज जब उसी पेड़ के नीचे बैठे राजा के कानों में पड़ी तो राजा चौंक गया। इतने में ही दूसरे पक्षी ने बोला, वहाँ नहीं, यहाँ है। जब पहला पक्षी बोला, यहाँ नहीं, वहाँ है, और जब दूसरा पक्षी बोला, वहाँ नहीं, यहाँ है, तो राजा दोनों की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित रहकर सोचने लगा, आखिर इन दोनों पक्षियों के प्रश्नों का मतलब क्या है। और फिर एक तीसरा पक्षी और बोलने लगा, ना वहाँ है, ना यहाँ है। और इसके तुरंत बाद चौथा पक्षी बोला, यहाँ भी है और वहाँ भी है। चारों पक्षियों के प्रश्न राजा के कानों में गूंजने लगे। राजा बेचैन होकर सोचने लगा, आखिर इन चारों प्रश्नों का रहस्य क्या है। राजा जंगल से अपने राजमहल में लौट गया और वहां जाकर अपने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया और बोला, जो कोई इन चारों प्रश्नों का उत्तर सही सही देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दूंगा। अब दूर दूर से राज्य में अलग अलग विद्वान आने लगे और उनके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करने लगे, परंतु राजा किसी के उत्तर से भी संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद राजा निराश हो गया और सोचने लगा, शायद मेरे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे इन चारों प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन राजा के दरबार में एक चोर ने प्रवेश किया। वह चोर राजा के पास जाकर बोलने लगा, महाराज, मैं आपके चारों प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, परंतु महाराज, प्रश्नों के उत्तर से पहले आपको मुझे सोने के 4 मोहरे देने होंगी और चारों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको 7 दिन बाद आपके राज दरबार में दूंगा। उस चोर की बातें सुनकर सभी राज दरबारी हंसने लगे। महाराज, आपके जिन प्रश्नों के उत्तर बड़े से बड़ा विद्वान नहीं दे पाए, अब आपके राज्य का मामूली चोर आपके प्रश्नों का उत्तर क्या देगा। परंतु राजा ने सभी की बातों को अनसुना किया और सभी को चुप रहने को बोला। और राजा उस चोर को 4 सोने की मोहरे देते हुए बोला, ठीक है, तुम 7 दिन बाद आकर मेरे चारों प्रश्नों का उत्तर दे देना। अब वह चोर सोने के 4 सिक्के लेकर अपने घर गया और चारों सिक्के अपनी पत्नी के हाथों में रख दिया। अपने हाथों में सोने के सिक्के देखकर चोर की पत्नी बोली, ये सोने की मोहरे आप कहाँ से लाए हो? मैंने आपको कितनी बार समझाया है, चोरी करना छोड़ दो। पत्नी की बातें सुनकर वह चोर बोलने लगा, अरे भाग्यवान, ये सोने की मोहरे मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सोने के सिक्के तो राजा साहब ने मुझे दिया है। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, राजा ने सारे राज्य में यह ऐलान कर रखा है, जो कोई भी उनके 4 प्रश्नों के उत्तर दे देगा उसे वह अपना आधा राज्य इनाम में देंगे। और मैंने उनसे 7 दिन बाद उनके प्रश्नों का उत्तर देने का वादा करके उनसे ये 4 सोने के सिक्के ले लिए। इतना बोलकर वह चोर अपनी पत्नी को राजा के चारों प्रश्नों को बताने लगा। अपने पति की बातें सुनकर चोर की पत्नी बोलने लगी, क्या आपको राजा के चारों प्रश्नों का उत्तर मालूम है? अगर तुमने 7 दिन बाद राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो राजा साहब तुम्हें दंड भी दे सकते हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर वह चोर बोलने लगा,
अरे भाग्यवान, इससे पहले राजा साहब मुझे दंड दे, हम दोनों इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य चले जाते हैं। 2-4 साल के बाद जब राजा साहब सब कुछ भूल जाएंगे, तब हम फिर अपने राज्य में लौट आएंगे। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर चोर की पत्नी बोलने लगी, नहीं, हम अपने राज्य से कहीं नहीं जाएंगे, हम दोनों यहीं रहेंगे। और रही बात राजा के प्रश्नों के उत्तर की, तो वो मैं राजा के चारों प्रश्नों का उत्तर सही दूंगी। चोर अपनी पत्नी की बातें सुनकर बोलने लगा, अरे भाग्यवान, राजा के जिन प्रश्नों का उत्तर बड़े से बड़ा विद्वान नहीं दे पाए, तुम उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दोगी? चोर की पत्नी बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। दूसरे दिन चोर की पत्नी अपने पति के साथ एक ऐसे महात्मा के पास गई जो सिर्फ ध्यान और भजन में लीन रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी। इसके अलावा उस महात्मा के पास कुछ भी नहीं था। जब भी महात्मा को भूख लगती तो वह किसी से भी मांग कर खा लेता था और इतने में ही वह महात्मा संतुष्ट रहता था और दिन रात भगवान का ध्यान करता था। वह चोर की पत्नी महात्मा के पास जाकर बोलने लगी, महाराज, मैं आपको एक स्वर्ण मुद्रा दूंगी, बदले में आपको मेरे साथ राजमहल चलना होगा। महात्मा बोले, पुत्री, मुझे सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है, ये सब लेकर मैं क्या करूँगा? हाँ, परंतु मेरे राजमहल चलने से तुम्हारा कुछ भला होता है तो मैं तुम्हारे साथ राजमहल जरूर चलूँगा। इसके बाद चोर की वह पत्नी महात्मा जी को लेकर नगर के एक बहुत मजबूत वेश्या के पास पहुंची और उस वेश्या से बोलने लगी, बहन, तुम दिन भर में जितना कमा लेती हो मैं तुम्हें उसका दुगना दे दूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ राजमहल में चलना होगा। वह वेश्या अच्छा पैसा पाकर राजमहल जाने को तैयार हो गई। वह चोर, महात्मा, चोर की पत्नी और वेश्या चारों राज दरबार में जाते हैं। राज दरबार पहुंचकर वह चोर राजा से बोलने लगा, महाराज, मेरी पत्नी आपके चारों प्रश्नों का सही उत्तर देगी। राजा साहब तो अपने चारों प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए बेचैन ही थे। राजा ने चोर की पत्नी से पहला प्रश्न किया कि यहाँ नहीं, वहाँ है। इस प्रश्न को सुनकर चोर की पत्नी बोली, महाराज, इन महात्मा को देखिए, इनके पास घास फूस की झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने ध्यान से, अपने अच्छे कर्मों से, ईश्वर के ध्यान से इन्होंने इतनी कमाई कर रखी है, इनके मरने के बाद इनको दूसरे लोक में बहुत सुंदर और अच्छा स्थान प्राप्त होगा और कोई भी इंसान इस जगत की तुच्छ चीजों पर ध्यान ना देकर ईश्वर की भक्ति करते हुए अपने अच्छे कर्मों के द्वारा परलोक में पुण्य पाने का अधिकारी बन जाता है। राजा अपने पहले प्रश्न का वो सही उत्तर पाकर बहुत संतुष्ट हुआ। अब राजा ने चोर की पत्नी से दूसरा सवाल पूछा कि वहां नहीं, यहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चोर की पत्नी बोली, महाराज, इस वेश्या को देखिए, इस वेश्या के पास इस लोक में यानी यहाँ इसके पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, सुख सुविधा के सभी साधन है, परंतु इसकी ये कमाई यहीं काम आएगी। दूसरे परलोक के लिए इसने कोई कमाई नहीं की है, यानी मरने के बाद परलोक में इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। राजा अपने दूसरे प्रश्न से भी संतुष्ट हो गया और राजा चोर की पत्नी से तीसरा प्रश्न किया, ना वहाँ है, ना यहाँ है। इस प्रश्न का जवाब चोर की पत्नी देते हुए बोली, महाराज, ये मेरे पति एक चोर है, चोरी करते हैं। जब कोतवाल इनको पकड़ती है तो वो इन्हें मारती भी है और जेल भी भेजती है। तब ये बोलते हैं, तब भी इनको वह दुख उठाना ही पड़ता है, यानी कि इस लोक में भी अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के कारण दुख झेल रहे हैं और दूसरे लोक यानी परलोक के लिए
कोई कमाई नहीं की है, यानी मरने के बाद परलोक में भी इसे कुछ नहीं मिलने वाला, यानी इसके लिए ना यहाँ कुछ है न वहाँ कुछ है। अपने तीसरे प्रश्न का सही उत्तर पाकर राजा ने अपने चौथा व अंतिम प्रश्न पूछा कि यहाँ भी है वहाँ भी है। इस प्रश्न के जवाब में चोर की पत्नी बोली, महाराज, इस प्रश्न का जवाब तो आप खुद ही है। पिछले जन्म में आपने कोई अच्छे कर्म किए थे, इसके कारण आप राजमहल में पैदा हुए, और इस जन्म में भी आप धर्म के काम, कभी दान पुण्य, कभी भूखे को खाना, कभी गरीब कन्या की शादी करते रहते हो। इसलिए यहाँ भी आपके पास सब कुछ है, और मरने के बाद भी दूसरे परलोक में भी सब कुछ मिलेगा। अपने चारों प्रश्नों का सही सही उत्तर पाकर राजा बहुत खुश हुआ और चोर की पत्नी से बोला, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आधा राजपाट चाहिए या बहुत सारा धन चाहिए? चोर की पत्नी बोली, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप तो बस मेरे घर पर बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलवाकर प्रवचन का आयोजन करवा दीजिए। उनके वचनों को सुनकर शायद मेरे चोर पति को सद्बुद्धि आए और वह अपने अच्छे अच्छे कर्मों की कमाई करके इस लोक और परलोक के लिए कुछ अच्छा कर पाए। राजा ये सुनकर अपने राज्य के बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलवाकर चोर के घर प्रवचन का आदेश देकर प्रवचन का आयोजन करवाए। उनके भोजन की भी व्यवस्था करवाई गई। जब नगर के सभी लोग भोजन करके भक्त और संत महात्माओं का प्रवचन सुन के अपने अपने घर चले गए, तब संत महात्माएं भी अपने अपने स्थान पर चले गए। तो आधी रात को एक काली कलूटी बुढ़िया अपने बगल में एक पोटली दबाए हुए उस चोर के घर से बाहर जाने लगी। जब चोर की पत्नी ने देखा तो पूछने लगी, माता जी, आप कौन है? तो वह बुढ़िया बोली, बेटी, मैं गरीबी हूँ और मैं उस घर में रहती हूँ जहाँ पाप की कमाई आती है। इस घर के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं किया जाता, जिस घर में लोग अपने स्वार्थ से भरे रहते हैं, यानी जिस घर का वातावरण नकारात्मक होता है, मैं वहीं रहती हूँ। आज तुम्हारे घर में संत महात्माओं के आगमन से, उनके वचनों से तुम्हारे घर का वातावरण शुद्ध व सकारात्मक हो गया है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इतना बोलकर वह गरीबी रूपी बुढ़िया चोर के घर से चली गई। इसके बाद उस चोर के घर दिव्य स्वरूप देवी का आगमन हुआ। उन्हें देखकर चोर की पत्नी बोली, देवी, आप कौन है? देवी बोली, बेटी, मैं लक्ष्मी हूँ और मैं आज से तुम्हारे ही घर पर रहूंगी। दोस्तों, इसके बाद उस चोर के घर में धन की वर्षा होने लगी। उस चोर का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वह चोर अब चोरी नहीं करता था, मेहनत करके गरीबों में दान पुण्य करने लगा। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।